नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हम सभी ने जो सरकार हमारे वारंट जारी करती है किसी के खिलाफ उसको गिरफ्तार करने के लिए, वो नॉर्मल वारंट हम सभी जानते हैं क्या होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं शाही वारंट के बारे में। और शाही तो हमारे माइंड में तुरंत ब्रिटेन आ जाना चाहिए, ठीक है, एलिजाबेथ जी आ जानी चाहिए। तो ये आखिर शाही वारंट क्या होता है, और अभी इस लिस्ट से कुछ कंपनियों को बाहर किया गया है। सो शाही ऑथेंटिकेशन यहाँ पर प्रोडक्ट को दिया जाता है। मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है, नेस्ले या कैडबरी, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को जो फसाई एक आपकी सर्टिफिकेट जैसे हमारे यहाँ देती है वो तो दे ही देगी, लेकिन मेरे यहाँ पर कोई शाही परिवार रहता हो वो भी उसको ऑथेंटिकेशन प्रदान कर दे, यानी कि उसको डबल विश्वसनीयता मिल गई और ऑल ओवर द वर्ल्ड में फिर उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ ऐसा ही आपका शाही वारंट का कॉन्सेप्ट हो जाता है। यानी कि अगर शाही परिवार ने किसी प्रोडक्ट को अप्रूव कर दिया है और उसको अपना लेबल दे दिया है कि हम इस पर विश्वसनीयता हम मानते हैं, देन आपका क्या होगा कि यहाँ पर उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी मार्केटिंग बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ उसके प्राइस जो है उस अकॉर्डिंग से डिसाइड किए जाएंगे। यानी कि कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, किसी भी कंपनी को, यदि उसको शाही ऑथेंटिकेशन दे दिया जाता है, शाही वारंट इस तरीके से। तो चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि मुखर्जी नगर की हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ऑफलाइन कोर्सेज पर आपको 75% की डिस्काउंट मिल रही है। साथ ही साथ यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो लाइव बैच जीएस का मात्र आपको 55,000 में मिल रहा है, लाइव बैच जीएस प्लस सी सेट का मात्र 60,000 में, और वीओडी जीएस मात्र 50,000 में मिल रहा है। यहाँ पर लाइव बैचेस आपको इतनी % छूट पर दिए जा रहे हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर किसी को चाहिए तो 9555124124 पर कॉन्टेक्ट कर लें। आ जाते हैं अब इस पे। क्या है आपका शाही वारंट, जिसकी लिस्ट से हटाई गई कई मशहूर कंपनियां। समझे ब्रिटेन में क्यों है ये जरूरी, और ब्रिटेन में जरूरी माना जाता है। इसी तरीके से शाही वारंट हटाकर यहाँ पर 107 साल पुराना इन्होंने अपना रिश्ता एक कंपनी के साथ खत्म कर दिया। क्या रीजंस थे, या फिर आपसे ये भी पूछना चाहूंगी मैं इससे पहले कि आप लोगों ने कभी भी शाही वारंट के बारे में सुना था, या आप लोग पहले से जानते थे कि शाही वारंट क्या होता है। देन फिर आगे इस टॉपिक पर हम बढ़ते हैं, तो जरूर बताना मुझे कमेंट में। आगे आ जाते हैं। तो पिछले कुछ समय से लगातार ब्रिटेन का जो शाही वारंट है, रॉयल वारंट यूके, सुर्खियों में बना है और उसे लेकर के काफी चर्चा भी हुई है। दरअसल हाल ही में एक मशहूर चॉकलेट कंपनी को किंग चार्ल्स तृतीय ने रॉयल वारंट प्राप्त करने वाली कंपनियों की सूची से हटा दिया है। और ये कंपनी कौन सी है? कैडबरी चॉकलेट जो हम खाते हैं, उसको इन्होंने अपनी सूची से हटा दिया है। इनको पहले कैडबरी को इस शाही परिवार ने ऑथेंटिकेशन दे रखा था और अपनी इस सूची में शामिल कर रखा था, लेकिन अब इस सूची से बाहर निकाल दिया है। इस फैसले के बाद 170 साल पुराना जो बॉन्ड था कैडबरी से, वो खत्म हो गया शाही परिवार का। दरअसल इसी महीने शाही वारंट का दूसरा सेट जारी किया गया, जिसमें अब चॉकलेट निर्माता इस कंपनी का नाम शामिल नहीं होगा। इस नई लिस्ट के सामने आने के बाद से ही ये शाही वारंट लगातार आपका चर्चा में बना हुआ था कि क्या होता है शाही वारंट। ब्रिटेन में रॉयल वारंट का मतलब क्या है? देखिए, ब्रिटेन का ये रॉयल वारंट आपका 15वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था, तब से ये आपका चला आ रहा है। तब से जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी पहले इनसे ऑथेंटिकेशन लिया करती थी अपने प्रोडक्ट के लिए, तो आपका 15वीं शताब्दी से है। ये वारंट शाही परिवार को सामान या फिर सर्विस देने वाली कंपनियों को औपचारिक रूप से मान्यता देता है। जो भी कंपनी है, जो भी सामान है, उसको ये मान्यता प्रदान करते हैं। जिन कंपनियों को ये वारंट दिया जाता है वो अपने प्रोडक्ट्स और ब्रांडिंग पर रॉयल कोट ऑफ आर्म्स का चिन्ह लगा देती हैं। यानी कि उनके प्रोडक्ट पर क्या होगा? एक साइन लग जाएगा, एक ठप्पा लग जाएगा इस रॉयल कोड ऑफ आर्म का। यानी कि उससे ये पता चलता है कि शाही परिवार ने इस प्रोडक्ट की खपत की जाती है, शाही परिवार इस प्रोडक्ट को मान्यता देता है, शाही परिवार का इस प्रोडक्ट के साथ अच्छे संबंध है, ठीक है, यानी कि वो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, ये होता है। वर्तमान में राजा रानी या प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा दिए गए ये वारंट 5 साल तक वैलिड रहते हैं, जिसके बाद इनकी समीक्षा की जाती है। यानी कि हर 5 साल बाद इस वारंट की समीक्षा होती है। ये वारंट शाही परिवार और वारंट होल्डर जो कंपनी है इसके बीच विश्वसनीयता के रिश्ते को दर्शाता है। और आम जनता को क्या चाहिए कि प्रोडक्ट पर क्या हो? ऑथेंटिसिटिक हो, उसको वैलिड माना जाए। अब जब शाही परिवार अप्रूव कर रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा होगा, तो इस वजह से लोग उसको ज्यादा कंज्यूम करते थे, ठीक है। क्या है वारंट की महत्वता? देखिए, एक वारंट एक कंपनी और शाही परिवार के बीच एक विशेष संबंध को बताता है, ठीक है। साथ ही यूके के व्यापार में उत्कृष्टता और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, जो शाही परिवार के दिए गए प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता की पहचान होती है। ये गुणवत्ता प्रोडक्ट की पहचान है कि अगर शाही परिवार का उसमें ठप्पा लगा है, इट मीन्स वो प्रोडक्ट अच्छा है, ऑथेंटिक है और लोग यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर शाही परिवार अभी भी आप देखोगी चलता है वहां पर, ठीक है।
ऐसे में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा जारी की गई इस नई वारंट सूची में कई प्रतिष्ठित कंपनी, जानी मानी कंपनियों को हटाया गया है। वर्तमान में 750 व्यक्तियों और कंपनियों के पास रॉयल वारंट है प्रेजेंट टाइम में। तो जो इस सूची में शामिल है वो 750 आपके व्यक्ति और कंपनियां हो जाती हैं। किंग चार्ल्स तृतीय ने सितंबर 2022 में अपनी गद्दी संभाली थी और तब से लेकर के अब तक इन्होंने बहुत सारे जो लिस्ट है, इस लिस्ट से जो प्रोडक्ट हैं उनको हटा दिया है। वारंट की लिस्ट से हटने का मतलब क्या है? अगर कोई जो प्रोडक्ट है वो इस लिस्ट से हट जाता है तो क्या होता है? देखिए, चॉकलेट कंपनी के अलावा लगभग 100 ब्रांड और कंपनियों को इस रॉयल वारंट होल्डर की लिस्ट से हटाया गया है। इस लिस्ट से हटने के बाद 12 महीने के अंदर सभी जो कंपनियां हैं जिनको हटाया गया और सभी जो ब्रांड्स हैं, इनको अपनी पैकेजिंग जो वो करते हैं, कैडबरी की पैकिंग होगी तो उसके ऊपर रॉयल वारंट होगा, मतलब आपका चिन्ह लगा होगा, तो इनको 12 महीने के अंदर अपनी जितनी भी पैकेजिंग है उनसे रॉयल वारंट का जो चिन्ह था उसको अब हटाना पड़ेगा। और चिन्ह जैसे ही हटेगा आम जनता को पता चल जाएगा कि भैया इनके रिश्ते खराब हो चुके हैं, ये अब ऑथेंटिकेशन नहीं देते, यानी कि इनकी गुणवत्ता गिर गई है। अगर शाही परिवार ने ऐसे किया यानी कि उसका कंजप्शन मार्केट में कम हो जाएगा और उस कंपनी को लॉस होने लगेगा। दिस इज कॉल्ड रॉयल वारंट। आगे आते हैं। ऐसे में रॉयल वारंट सिस्टम जो ग्राहकों को हाई क्वालिटी का भरोसा देता है कि लिस्ट से बाहर होने से इन कंपनियों की छवि पर संभावित प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक है, यानी कि उस कंपनी की मार्केट में जो वैल्यू है वो अब खराब हो गई है। आगे आते हैं। कैडबरी का मामला क्या है? देखिए, बर्मिंघम के बार्नविले में 1824 में स्थापित कैडबरी ब्रिटिश चॉकलेट बनाने की विरासत का पर्याय बन गया है। ब्रांड को 1854 में रानी विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान अपना पहला शाही वारंट मिला था, जो शाही परिवार के साथ इनके संबंधों की शुरुआत को दर्शाता है। तो इनको 1854 में शाही वारंट मिला। रानी एलिजाबेथ द्वितीय को कैडबरी की बॉर्नविले चॉकलेट का आनंद लेने के लिए जाना जाता था और अक्सर उन्हें क्रिसमस पर उपहार के रूप में वो लोगों को बांटती थी। हालांकि लंबे समय से चला आ रहा संबंध तब समाप्त हो गया जब राजा चार्ल्स तृतीय ने अपनी आदतन सूची में कैडबरी के वारंट को नवीनीकृत नहीं करने का यहाँ पर फैसला ले लिया। और इसके बाद ये मामला आपका बढ़ा और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका रीजन ये था कि कैडबरी ने अपनी जो गुणवत्ता है उसको गिरा दी थी और साथ ही साथ जो इनका महल है, यानी कि जहाँ पर ये रहते हैं इनका, क्योंकि यहाँ पे प्रिंस वाली चीजें चलती है तो महल का ही हम यूज करेंगे। सो वहां पर कैडबरी जो थी वो सामान पहुंचा नहीं पा रही थी इनके पास, यानी कि इनके पास कैडबरी का जो स्टॉक था वो खत्म होने लगा था और कंपनी दे नहीं पा रही थी स्टॉक। तो इस वजह से इन्होंने कैडबरी को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया। ये होता है भैया किसी भी राजा परिवार का एक जो ओहदा या फिर मैं कहूं कि रॉयल्टी, वो इस हिसाब से चलती है कि मेरे घर में सामान नहीं पहुंचा है तो मेरी लिस्ट से बाहर जाओ, और उसके बाद आपको अब मार्केट में दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, जो कि यहाँ पर होता है। सो ये चीजें थी शाही वारंट को लेकर के। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो आपकी जो राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।